बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आऊँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता आपका स्टार्ट होगा 24 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान, और लियो का दौर शुरू हो गया, लियो का ज़माना शुरू हो गया ख़ास। और राहु की चेंज मैंने पिछली दफ़ा बता दिया था, और राहु का एक अलहदा प्रोग्राम भी किया। उसको अच्छी तरह सुनिएगा, एक लफ्ज़ सुनिएगा, उसका बार बार सुनिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो रोल जिससे भी प्यार करना, वो राहु का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए वो प्रोग्राम मैंने स्पेशल रिकॉर्ड किया, तो वो ज़रूर सुन लीजिएगा। और ये हफ़्ता वही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के ज़मरे में मैं चलूँगा। और पार्ट 1 में एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का बताऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज, अब यू शुड बी वेरी केयरफुल। राहु आपके असेंडेंट में आ गया हुआ है, तो आपने फूंक फूंक के कदम रखना है। अब आपने कैजुअल डिसीजन नहीं लेने। आप लोगों ने अपने सन, क्योंकि सन के ऊपर आया, दिमाग पे आया, तो कई चीज़ें अनसर्टेनिटी होने के चांसेस है। एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मॉनिटर करते रहिएगा, हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी, रिएक्शन नहीं करना, कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करना जिससे आपको लीगल चार्जेस फेस करने पड़ जाएं। वालिद साहब की सेहत का ख्याल रखना होगा, बड़े बेटे के साथ नहीं उलझना, बड़े भाई के साथ नहीं उलझना। ये 5-6 रिश्तों को आपने संभल के चलना होगा। और अपनी जॉब को, ख़ास तौर पर अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, तो गवर्नमेंट में मामलात में आपको काफ़ी टफ टाइम बॉस से मिल सकता है अगर आप मुलाजमत करते हैं। कारोबार में आप अनसर्टनिटी, क्योंकि राहु और सन होता है, तो फिर बंदा थोड़ा सा अनसर्टन और थोड़ा मूड उसका बदला लेना, इंतकाम लेने के चक्कर में रहता है। तो ये फेजेस आपको आएंगे। और इस तरह ख़वातीन एरीज, दे मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद द हस्बैंड। कोई ज़रूरत नहीं है, ये 1.5 साल थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। एक हेड क्वार्टर नहीं छोड़ना, लड़ाई झगड़े को तूल नहीं देना, सुन लीजिएगा, जली कटी ये जो भी है, लेकिन वक़्त आएगा आपका हालात ठीक हो जाएंगे। अव्वल तो पहले 6 महीने तो आपके माशाल्लाह सेफ है, लेकिन फिर जैसे ही 23 मार्च शुरू होगा और 6 जून के दरमियान ये पीरियड आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकता है। वो राहु का प्रोग्राम सुन लीजिएगा। स्टार्ट आपका 7वें घर से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे केतु अब आपके 7वें घर में मून के साथ है। और यहाँ पे इसका मीडिएटर जो है ना, वो 5वें घर में वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है, तो इसलिए ना थोड़ी सी मिली जुली कफियत होगी। जब भी मून केतु के साथ आता है तो हमेशा फॉल में चला जाता है और बंदा डिप्रेशन में जाने की कोशिश करता है। अब पहले देखते हैं 5वें और 7वें का कम्बिनेशन, पहले वो चेक कर लेते हैं कि वो कैसा रहेगा। तो उसमें आपने मौज मस्तियाँ, दोस्ती यारियाँ, सैर सपाटा, ये सब बच्चों के साथ हर चीज़ चलेगा। और एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे आपका स्पाउस जो है ना, थोड़ी सी ओपननेस का मुजाहरा करेगा, जिसको जो आप पसंद नहीं करेंगे, और एकदम उस पर रिएक्शन शो करेंगे, उस पर एलिगेशन लगाना शुरू कर देंगे, यार तुम उसके साथ गप्पे लगा रही हो, और ये है वो। ये चीज़ें टेम्परेरी होंगी। आपने अपना इस चीज़ को बेस बना के अपना घर की दीवारें, बुनियादें खोखली नहीं करनी, और उस पर कोई इल्ज़ाम शक नहीं करना, क्योंकि एरीज अब ये 1.5 साल आप लोगों पे शक करते नजर गए, अनसर्टनिटी लेते लगेगा। अच्छा उसने ऐसे किया होगा, ऐसे किया, अच्छा ये जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कर रही है, ये ज़रूर किसी के साथ चैटिंग कर रहा है या कर रही है। तो ये एक खुद बुद आपको रहेगी। बट मैं फिर कहूँगा कि आपने ये जो मेरी बातें, इसको पल्ले बांधना, अपने आप को कंट्रोल, वो ना एक कंट्रोल उदय, वो जो आजकल चल भी रहा है, एक वो भी चलती है, ऐप पे भी आता है। तो इसलिए आपने अपने आप को, अच्छा ओपननेस आपके अंदर बहुत आएंगे। आपके ऊपर कुछ जब सन और मून होता है, तो फिर बंदा गैर शरीर रिश्तों की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर देता है। तो उससे भी आपने, क्योंकि ये 7वें और 5वें का ये होता है। अच्छा अपने बच्चों के साथ आपने बिल्कुल नहीं होना, क्रिटिक नहीं होना, ये मैं आपको पहले बता दूँ। और
कोई ना कोई। अच्छा, फिर ऐसा काम नहीं करना जिससे डिफेमनेस हो सके। तो यहाँ पे मूड स्विंग आपके और अप्स एंड डाउन होंगे। मियाँ बीवी में से इतनी अच्छी रिलेशन, वही शक करना, वही करना मोबाइल पे, ये कहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आपका एक माइनस पॉइंट होगा। मैदा ख़राब होगा, पेट ख़राब होगा, ख़वातीन के गायनी इशू आएंगे। प्रेग्नेंट ख़वातीन मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि सन में भी असेंडेंट में राहु और 7वें घर में केतु, तो दूसरा कंसेप्शन जिन्होंने किया हुआ है या कोई भी कंसीव किया हुआ है, तो वो आपको, आप अपना टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे और वो अफेक्ट आपकी प्रेगनेंसी होगी। तो इसलिए वो प्रेशर से निकलना होगा। ये 2 दिन आपने रेस्ट कीजिएगा, क्योंकि कितु भगाता है, दौड़ाता है, कभी उधर कभी इधर, घर के काम कराएंगे, बाल्टियाँ उठाएंगे, सफाई का दौरा पड़ेगा। बास ख़वातीन को दौरा पड़ता होता है सफाई का, वो सोफे खींच, ये खींच, वो कर, ये हर घर का है, ये हमारे यहाँ पे एक कल्चर है। तो बट ये चीज़ें आपने संभल के चलना होगा। और शेयर्ड बिजनेस में आप बहुत तेज़ होंगे, बड़ा। और यहाँ पे आप 2 नंबर काम करने में भी शेयर्ड बिजनेस में वो बोल के कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करके अपना काम निकाल लेंगे। और मैदे को कोई ऐसी चटपटी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका मैदा ट्रिगर करे। आगे फिर आपका 26, 27 जुलाई यहाँ पे 8वें घर में, और 8वें का लॉर्ड 6ठे घर में। तो यहाँ पे 8वां और 6ठे का कम्बिनेशन, 6ठा आपके सर्विसेज मैटर का, अपने कारोबार, अपनी नौकरी, अपनी जॉब को तब्दील करने के चक्कर में ना पड़िएगा। आपको बड़े लोग वर्गलाएंगे, अच्छा ये कारोबार छोड़ो, ये कर लो, आप ये नौकरी छोड़ो, इधर आ जाओ। कोई डिसीजन नहीं लेना आपने हिस्सा, अदरवाइज ऐसा होगा जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका, और वर्स्ट पीरियड होंगे। कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की। और कोई नया कारोबार बड़ा सोच समझ के करना होगा, क्योंकि अगर आपका सैटर्न आप बैठा अगर नेटल में, तो फिर कर लीजिएगा, वो चला देता है। सैटर्न के अलावा अदरवाइज कोई चीज़ नहीं चलेगी। एक ही साल उन्होंने याद किया कि डरा रहे, डरा नहीं रहा, मैं खुद एरीज हूँ, इसलिए ना मैं आपको ना इस पे मेरी बड़ी रिसर्च है। जब बंदा अपने ऊपर सर्च करता है ना, तो फिर वो बातें बिल्कुल इंथेटिकेटेड होती हैं। अच्छा, मेरी जो इल्म है ना, ये रिसर्च मबनी है। मैंने वो 2+2=4 किताबों के अलावा भी मैंने कोई ऐसी चीज़, मैंने किताब में पढ़ लीजिएगा, आपको किसी किताब में, दुनिया की किताब में नज़र नहीं आएंगी जो मैंने प्रैक्टिकल एनालिसिस, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको टिप्स में दी हुई हैं। तो ये आपने ये काम करना है। और कोई किसी किस्म की यानी कि आपने यहाँ पे ना ज़रा स्ट्रेट रहना है, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ लंबाई लड़ाई को तूल नहीं देना, अपना कोई ऐसे नहीं करना कि बॉस के साथ कोई कुर्जे में अगर आपको कोई रिजेक्शन हो जाए, चुप कर दीजिएगा। अगर कोई आपका बॉस आपके साथ कोई ऊपर नीचे कर जाता है, चुप कर दीजिएगा। कोई मेंटल वरीज आ जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा। कोई बीमारी आ जाएगा, उसका फ़ौरन इलाज कीजिएगा। कोई डिले होगा या जिससे आप दिल बर्दाश्त हो सकते हैं, तो विरासती जायदाद को तो छेड़ना ही नहीं अपने 2 दिनों में, बिल्कुल। तो ये 8वें का लॉर्ड कहाँ बैठा, 6ठे में। ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपने थोड़ा सा कोई चेंजेस नहीं करनी। आगे चलते हैं 28, 29, 30, 31 को मैं आगे छेड़ूंगा, लेकिन आज 29 तक ही रहूँगा। 28, 29 को यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक सुकून नाम की चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे आप 9th का लॉर्ड दूसरे घर में चला गया। तो वो लोग जो बाहर से पैसे आते हैं या बाहर पैसे कमाते हैं, उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, उनको इनकम आएगी। वो अपने माँ बाप को, अपने घर बहन भाइयों को पैसे भेजेंगे, या उनको बास, तो उस पैसे को बैंक में रखिएगा, फ़ौरन खर्च ना कर दिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रवायात है, आदत बन गई कि बाहर से पैसे आते हैं फ़ौरन पूरा ख़ानदान ही, गाँव में कोई बंदा बाहर चल जाए ना, तो कोई इस तरह पैसे आ जाए, चलो जी किराए पे गड्डी लेनी, थाना की सारी लड़ाई झगड़े सारे शुरू करके पैसे सारे उधर झोंक देते हैं। तो इसलिए ना आपने उसको बैंक में रखिएगा, मैनेज कीजिएगा, तो जब वापस आप आएंगे तो वो पैसे आपके काम आएंगे। तो ये इस किस्म का एक मोड है। तो यहाँ पे आपके रिसर्च वर्क में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका कोई चैरिटी, किसी की मदद, कोई फॉरेन एजुकेशन, ये वो वीकेंड आपका आबादात में, सोशल वर्क में इस तरह गुजरेगा, जिससे आपको काफ़ी इंट्यूशन आपकी होगी। फ्लाई कामों में भी दिलचस्पी रहेगी, और थर्ड कंसेप्शन का भी चांसेस है। तो एरीज, ये जो वीकेंड है, ये पूरा हफ्ता तो आप बड़ा भाग दौड़ में रहेंगे, लेकिन वीकेंड आपको सुकून.com देता हुआ नजर आता है।
इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी टोरियन, आपका क्या हाल है? प्रोग्राम लेके आए ये हफ्ता 24 से 30 जुलाई के दरमियान क्या होने जा रहा है। स्टार्ट आपका छठे घर से, छठे घर में मून और केतु है, और छठे का लॉर्ड चौथे घर में वीनस है, रेट्रोग्रेशन में गया हुआ है। और कुछ इतनी अच्छी, अगर अपने घर में इतना बुरा भी नहीं है, फिर भी रेट्रोग्रेशन जब अपने घर में होता है तो थोड़ा सा वीक ज़रूर होता है, क्योंकि जब बंदा घर में बैठा कर आए हुई जब बीमार हो जाए तो ज़्यादा शोर डालता है बनिस्बत दूसरे घर में। तो इसलिए आपने थोड़ा सा मुताहत रहना। जब छठे का लॉर्ड चौथे घर में जाता है ना, तो आपने कोई जोश में आके अपनी जायदाद के मसाइल हल करने के चक्कर में ना करना, ना किसी पे इत्मीनाद करना। जायदाद के मामला को छेड़ेंगे, घर वाले जायदाद ख़रीदने पर उकसाएँगे और फिर ये जायदाद आपके पास भी रहती हुई नज़र नहीं आती। तो ये इसलिए इन 2 दिनों में जायदाद के मसले को बिल्कुल वालदा जिस तरह कहती है उनके साथ करना। वालदा के साथ थोड़ी सी क्रॉस टॉक हो सकती है, हो जाएगा। और कोई आप पे प्रेशर आएगा कि मकान, जायदाद, गाड़ियाँ वगैरह इन पे ख़र्च करें, बेचें, या ये जो भी है। तो यहाँ पे आपने ये जो घरेलू मसले ना, इनमें सोच समझ के आपने डिसीजन लेना होगा। छठा घर है, सर्विस मैटर में प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा वर्क लोड आप पे बढ़ जाएगा, और बॉस भी आपको बार बार फ़ोन करके आपको तंग करता हुआ नज़र आएगा। सबॉर्डिनेट भी आपको तंग करेंगे, ऐसे नखरे करेंगे, आपको काम करेंगे वक्त पर नहीं होगा, जिससे आप काफ़ी अपसेट हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई ना कोई आपके स्पाउस के अखराजात कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे आप काफ़ी महसूस करेंगे। आपने कोई कर्ज़ा लिया हुआ तो कर्ज़ा आपका वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा कि साल महीने की किस्त दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या साल की किस्त वो उसमें कोई रुकावट आ सकती है, या कर्ज़ा अप्लाई किया तो उस पर कोई ऑब्जर्वेशन लग जाएगी, कोई इस किस्म का होगा, कोई ऑब्स्टेकल्स या स्कैंडल्स या कोई इस किस्म का। अगर अदालत में केस है तो उसको आगे डेट ले लीजिएगा, कोई ऐसा काम नहीं करना। मेंटल स्टेबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी आपकी अपसेट रहेगी, डिप्रेशन में, सेंसिटिविटी में आप जाएंगे। वो लोग जो डायबिटिक हैं या किडनी के मरीज़ हैं, डायलिसिस के मरीज़ हैं, उनको कोई ना कोई किसी काम पे रुकावट आएगी डायलिसिस कराने में या करने, तो वो थोड़ा सा अभी से प्लान कर लें। इन 2 दिनों में अपने आप को दवाइयाँ टाइम पे लेनी होंगी, अपना हर चीज़ आपने करना। तो इसलिए केयरफुल होके अपना वक्त गुजारिएगा। सबॉर्डिनेट के साथ आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। टोरियन, अब आप सेफ जोन में आ चुके हैं, खुश रहना है आपने। ये छोटी छोटी बातें ना, वैसे भी आप आदी हो गए बड़े बड़े मुक्के खाने के लिए, छोटी छोटी खराशें ये छोटी छोटी आपकी रहेंगी। 26-27 को आपका मून स्कॉर्पियो में है, तो ये भी मून भी जब, लेकिन इसका जो मीडिएटर है 5वें घर में बैठा है, छठे और 5वें का अच्छा कम्बिनेशन है। लिहाजा सैर सपाटा, बच्चों के साथ खरमस्ती, ये सारा आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा टाइम। और कोई लॉटरी जुआ, इसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। पेट का मसले आपको तंग सकते हैं, मैदा और निज़ाम मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि आजकल वैसे मौसम में बाहर की आपने सैलड नहीं खानी, बाहर का रायता नहीं लेना, बाहर की दही नहीं लेनी, बाहर की कोई चीज़ आपने बाज़ार की चीज़ बनी हुई जो कंटेमिनेटेड, जो कटी पड़ी होती है और आप खाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा बरसात के महीने वो तो खाना खाने जाएंगे तो रायता जो है ना पीना शुरू कर देंगे, और सलाद। और मैं तो बेशक पीसी में भी चला जाऊं और वहाँ पे सैलड मेरे आगे रखकर मैं नहीं खाता बरसात में। जो भी एक मौसम ऐसा होता है जिससे कंटेमिनेशन हो जाती, तो कंटेमिनेटेड चीज़ें आपने नहीं खानी, आपको मैदे का प्रॉब्लम आ जाएगा, गैस्ट्रो के वैसे भी आजकल चांस बहुत बड़े, और ख़ास तौर पर टोरिन आपको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम आ सकता है। और फिर गुस्सा अपने स्पाउस पे निकालेंगे। तो मियाँ बीवी में थोड़ी सी आमांगी तो रहेगी, सैर सपाटा करेंगे और कोई ना कोई बेहतरी आएगी। बिज़नेस आपका बड़ा अच्छा चल जाएगा, एकदम आपका बिज़नेस में उठान आ जाएगी, एकदम बिज़नेस उठ जाएगा। आपको रिलीज़, आपका अगर कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिले। पार्टनरशिप में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो टोरियन, ये अब आपके अच्छा जोन शुरू होगा। वह छोटे मोटे झटके तो रहने, वो प्रोग्राम सुन के उसके मुताबिक करते रहिएगा। अब आप अल्लाह ताला की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। जो भी बिज़नेस में भी आप रिवाइव करते हुए नज़र आते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा आपकी। इसके अलावा ये हो गया। अब आगे चलते हैं
टोरियन 28, 29 ये 8वें घर में आपका मून आ गया सैजिटेरियस में, और 8वें का लॉर्ड पहले घर में। अच्छा, जब 8वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो आप ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपका काफ़ी जुपिटर बैठा है और ये एक बड़े अरसे बाद आपका ये कम्बिनेशन बना है, तो मजबूत ज़हनी सलीतों की वजह से आप अपना काम करने में कामयाब हो जाएंगे, और आपको कोई ना कोई मखफियत या आपको फोर्स ही बड़ा अच्छा करें कि ये अगर मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। जैसे कहते हैं फोर्स ही करना, स्ट्रेटजी बनानी और अपने प्लान करना, तो वो प्लानिंग आपकी जैसा आप सोचेंगे, जिस तरह आप वे ऑफ अख्तियार करेंगे, वो आपको दिमाग में अल्लाह ताला डाल देगा, वो हरफ बरफ उसी तरह होगी। यानी पे फोर्स ही करना, फार साइटेड होना और अपना वक़्त पे फ़ैसला लेना, ये आपको यहाँ पे होगा। और कोई खुदादा सलीतें भी आपके अंदर होंगी, जैसे कोई वाक़यात को क़िबल वक्त देख लेना, कोई ख्वाब ऐसा आपको आ जाएगा, कोई इंडिकेशन ऐसी आपको मिल जाएगी, थोड़ी बहुत मखफियत आपके अंदर होगी। अच्छा, विरासती जायदाद में आपको काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा मिलता होना, कोई ना कोई आपके हक़ में कोई चीज़ है, कोई फ़ैसला हो जाएगा, कोई अदालत में केस है वो हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी को आपको बेहतर होगा। जैसे मकानों के किराए या जायदाद फ़रोख्त करके ख़ुद को बेहतर बनाने में सरगर्म रहेंगे, तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है यहाँ पे आपका। तो ये जो वीकेंड होगा टोरियन, ये आपको बहुत कुछ देता हुआ नज़र आता है, और आपको काफ़ी यहाँ पे रिलैक्स और कह रहे कह आपको फ़ायदा होता नज़र है। वो 8वां घर है, फिर भी मुताद लीजिएगा, बट यहाँ पे क्योंकि आपका मीडिएटर जुपिटर है और मून यहाँ पे सैजिटेरियस में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। 8वां घर आपको पता है आपका कोई रुका हुआ काम निकल जाएगा, कोई कर्ज़ा उतराने में कामयाब हो जाएंगे, कोई बीमारी से जान छूट जाएगी, कोई काम डिले हुआ वो हो जाएगा, कोई लेगेसी में इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे आपके स्पाउस की तरफ से आपको काफ़ी पैसा मिल जाएगा, जिससे आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। तो ये हफ्ता वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा। स्टे ब्लेस्ड टोरियन, अल्लाह ताला अब आपको 1.5 साल पूरा नवाजेगा, आपका साल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब बारी है जेमिनी की, और जेमिनी का ये स्टार्ट हो रहा है 24 to 30 जुलाई, 5वें घर से स्टार्ट हो रहा है, और 5वां घर 24, 25 इसका मीडिएटर 3rd घर में बैठा है। तो 5वें 30वें कम्बिनेशन यहाँ पे बड़ा अच्छा है आपका। आपको यहाँ पे एडवांटेज आपके नॉलेज की वजह से, आपकी इल्म की वजह से, आपके IQ की वजह से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कोई ना कोई आपको एप्रिसिएशन मिल जाएगी, आपके अपने प्रोफेशन में आपको आपका एक कोई नाम बन जाएगा, रिसर्च में नाम कमाएंगे और कोई ना कोई सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं। बच्चों के तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बच्चे रिजल्ट अच्छा देंगे। बच्चे, अगर आप छोटे जेमिनी हैं तो आपकी हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत, आपके माँ बाप, आपके टीचर आपकी हैंड राइटिंग पे बड़ा काम करेंगे, और आप अपना यहाँ पे कोई आपकी प्रेजेंटेशन आती है, कोई लेक्चर आता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मतलब अज़ार ख्याल आता है, तो बड़ा अच्छा अंदाज़ बयां होगा, बहुत अच्छा बोलते हुए नज़र आते हैं, तो बहुत ही अच्छा। बस आपने अपने बेहतियाती नहीं करनी कि यहाँ पे कंधों पे चोट लग जाए, और पेट ख़राब हो सकता है, और किसी कागज़ों के मामले में किसी पे इतबार नहीं करना, लोग झूठ बोल के आपसे काम करेंगे। यहाँ पे आप मुलाजमीन के साथ आपका थोड़ा सा मैच पड़ सकता है, और जुआ सिक्का की तरफ भी आपका रुझान हो सकता है। तो ये आपका तीसरा घर, दिमाग बड़ा काम करेगा, वर्सिटिलिटी होगी और स्टेमिना होगा, छोटे छोटे सफ़र होंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी। तो इज़ द बेस्ट टाइम जेमिनी वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं, जैसे वकला हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, टीचर हैं, बैंकर हैं, और ये इनको बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। गुलूकार हज़रात और अदाकार और साफ़ी हज़रात, इनको भी एडवांटेजेस मिल जाएगा। इवन सो मच और नेबर्स की तरफ से भी आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आती है।
वो लोग जो करेंसी का बिज़नेस करते हैं या कागज़ का कारोबार करते हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस वालों की तो अब मौजें होनी शुरू होगी। प्रिंटिंग प्रेस का तो ऑर्डर पे ऑर्डर मिलना आगे, इलेक्शन के नाम पे भी उनको डेट इशू होगी और फिर वो दे प्रिंटिंग, उनको टाइम ही नहीं मिलना। आगे चलते हैं। आपका जेमिनी छठे घर में और छठे का लॉर्ड चौथे घर में, मार्स अच्छा बैठा हुआ है 26 27, जो मून थोड़ा सा छठे घर में, तो वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है, वालदा डिप्रेस हो सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। वो डायबिटिक मरीज़, उनकी शुगर का प्रॉब्लम आ सकता है, किडनी वाला, तो ये थोड़ा सा अपनी सेहत के अलावा आपको यहाँ पे किसी किस्म का खौफ ख़तरा नहीं है। और यहाँ पे छठे का लॉर्ड जब चौथे घर में जाता है तो बंदा अपनी फैमिली के मामलात को ठीक करता है, बेहतरी करता है, और मेहनत करके वो आप अपनी गाड़ी को ठीक करना, अपने घर की चीज़ों को ठीक करना, जिससे आपको सबको फ़ायदा कर, अकेले आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपकी फैमिली को भी फ़ायदा होगा। और कुछ पैसे भी आएंगे जिसको आप जमा करते हुए नज़र आते हैं, जिस पर आपकी वालदा बड़ा आप करेंगे। सैरोस फेयर और उस पर भी आप पैसा खर्च करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। और यहाँ सर्विस मैटर में भी आपको यहाँ पे काम का बोझ काफ़ी बड़ा संजीदगी से, सेंसिटिविटी से आप सर्विस मैटर को आप निपटाएंगी। और यहाँ पे आप अपना कोई ना कोई कर्जा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी, कोई क्रूअल एक्शन ख़त्म हो जाएगा, कोई अच्छा, यानी कि कह लें कि यहाँ पे बस आपने ना गुस्सा और ग्रीड से दूर रहना होगा। आगे 28 29 मून इसमें है 7वें घर में और यहाँ पे उसका मीडिएटर जो है ना वो 12वें घर में। 7वें और 12वें का कम्बिनेशन, तो एक्सपेंडिचर ही बढ़ेंगे आपके। यहाँ पे मियाँ बीवी के अंदर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अब 7वें में एक्सक्यूज़ मी 12वें में जुपिटर बैठा है, ज़्यादा नेगेटिव इशू में आप बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। आप कोशिश होगी लेकिन वहाँ पे ये इसकी वजह से आप रुक जाएंगे। और कोई नजायज़ दौलत कमाने के चक्कर में भी छुपा के रखेंगे। तो आपने बस यहाँ पे दोस्तों से दूर रहना है, कारोबारी दोस्तों से दूर रहना, उन पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि 12वां घर है। तो इसलिए शेयर बिज़नेस में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मियाँ बीवी का सफ़र भी आ जाएगा, मियाँ बीवी में अंदर महंगी होगी, गैर मुल्की सफ़र, बाहर जाते हुए कोई वीज़ा लग जाएगा। यानी कि एडवांटेजेस आपके मियाँ बीवी में, अगर आपकी कोई मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत शुरू हो जाएगी, अगर कोई मोहब्बत चल रही है सच्ची तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, डेट अच्छी लग जाएगी, बातें अच्छी होंगी, प्यार और मोहब्बत। वीकेंड तो आपका अपने जानू जानी से आपके साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत की बातें चलेंगी और पॉजिटिव होंगी। अगर वो नाराज़ है तो आप उसको मनाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर बीवी पे मैके गई लड़के उसको घर ले आएंगे। मियाँ के साथ अगर नाराज़गी है वो सुलह हो जाएगी। आप उस दिन हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि घर का माहौल सुकून में रहे, तो सुकून आपका रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और आपको अल्लाह यहाँ पे नवाजेगा ज़रूर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जेमिनी खुश रहने की कोशिश किया करें। आप अपने आप पे ना प्रेशर बहुत डालते हैं, तो एंजॉय करना सीखें। सिमरन की डोज लिया करें सुबह दोपहर शाम, वो अपनी ज़िंदगी जिया करें। छोड़े, दुनियादारी चलती रहती है, ये काम चलता रहता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुश्किलात में भी खुश रहे। होना वही है जो अल्लाह ने आपकी डेस्टिनी में लिख दिया हुआ है। बेशक रो के वक्त गुजार ले, बेशक हंस के वक्त गुजार ले, तो बेहतर बंदा हंस के वक्त गुजारे। सदका खैरात करो, अल्लाह की कसम ये मुश्किल वक्त गुजर जाता है। अल्लाह को पकारे उस वक्त, अल्लाह से बारगेनिंग करें, बिज़नेस करें, ये आदत डाल लें, देने की आदत डालें। जेमिनी आप जितने लायक लोग हैं ना, आप जैसे लोग, मैं आई एम एडमायरिंग IQ लेवल और इनकी प्रिस्क्रिप्शन है, इनके बोलना, इनका बस ये थोड़े से खपती जो ना अपनी रजवाजी लाइफ ख़राब करते हैं, इस पर मुझे इन पर गुस्सा आता है। बाकी ये इन जैसे लोग ही कोई नहीं जेमिनी के। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अब बारी कैंसेरियन की। कैंसेरियन आपको स्केयर आ चुकी है सैटर्न की, और आप सॉरी राहु की स्केयर आ गई हुई, तो काम का बोझ आपके ऊपर अब बढ़ेगा। वो राहु वाला प्रोग्राम सुन लीजिएगा, उसमें मैंने आपको कॉन्शियस किया। आपके 10वें घर में राहु,
तो वो लोग जिनके गोडे ख़राब हैं वो अपने गोडों का ख्याल कीजिएगा, उन पर ज़्यादा बोझ ना डालिएगा, ज़्यादा उसको अपना वज़न कम कीजिएगा ताकि आपके गोडों का प्रॉब्लम आप, क्योंकि 10वें घर में राहु जब आता है ना तो बंदे के ये 10वां घर जो होता है ना ये गोडों का होता है। इसलिए वहाँ पे केयरफुल, फादर के साथ नहीं उलझना, अपने बिजनेस में आप काम का बोझ, सर्विस मैटर में काम का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि इसने सन को स्केर दिया वहाँ से 10वें घर से, तो सन आपके दिमाग को दिया। तो ख़वातीन ख़ास तौर पे हस्बैंड से नहीं मैच डालना। ये जो एरीज़ के बाद दूसरे नंबर पे अगर अफेक्ट ही आते हैं तो ये कैंसेरियन आएंगे, तो कैंसेरियन शुड बी वेरी केयरफुल। आगे चलते हैं। स्टार्ट आपका चौथे घर से हो रहा है, 24, 25 मून केतु के साथ है और इसका मीडिएटर दूसरे घर में बैठा है, और चौथा और दूसरे का कम्बिनेशन है कोई इतना अच्छा भी है। तो दौलत जमा करने का शौक़ बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जायदाद के मामले को संजीदा नहीं लेंगे, जायदाद मकान होते हुए महसूस करते हैं कि इसको फ़रोख्त करके बैंक में पैसे रखें, तो इस काम को कोई नहीं छेड़ना, जायदाद के मसले को तो छेड़ना नहीं। जो आप जो जायदाद बेचकर पैसा अपने पास रखेंगे वो समझे महफूज नहीं है, चोरी होने का चांसेस है। और यहाँ पे अपने स्पाउस के साथ भी यहाँ अच्छा यहाँ पे ये भी हो सकता है जिनके गर्लफ्रेंड रखी हुई तो वो आपको ऐसा ट्रैप करेगी कि वो आपकी जायदाद हड़प कर सकती है। आप सारी उम्र पे गर्लफ्रेंड के पीछे भागेंगे और गर्लफ्रेंड एकदम अमीर हो जाएगी और आप उसके गुलाम हो जाएंगे। तो ये कामों में आपने नहीं पड़ना, इसको आप थोड़ा सा मूड स्विंग आपके लो होंगे, क्योंकि केतु बैठा, थके आ रहे होंगे, थके थके रहेंगे और सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होंगे। वालदा के साथ आपकी वालदा भी ढीली हो सकती है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ दवाइयाँ अपनी टाइम पे लीजिएगा। यहाँ पे आप ना नेगेटिव सोचें आपके ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट होगी, इंतकाम लेना, किसी की साजिश करना, किसी का बुरा सोचना, बद दुआ देना, कुड़ना और फिर डिप्रेस होना, ये चीज़ें आपके ऊपर लागू होंगी। बट अब आपकी हिम्मत है कि अपने आप को कितना कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपने अपने यहाँ पे मौसम ज़रा थोड़ा सा बड़ा ट्रिगर होगा, आपका कोई पेट बीमार हो सकता है जिससे आपका, और कोई फॉल्स एलिगेशन आप पे लग सकती है, उसका भी ख्याल कीजिएगा। कोई चीज़ गुम जाएगी वो मिलेगी नहीं, परेशान नहीं होना, पीछे इतना नहीं करना, पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा अनसर्टन रहेगा। कैंसेरियन आगे चलते हैं। आगे 26, 27 5वें घर में मून स्कॉर्पियो में है और उसका मीडिएटर जो है ना एक्सक्यूज़ मी, मार्स अच्छा बैठा हुआ है, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात तो कोई नहीं। फिर भी स्कॉर्पियो में मून ज़रा सेंसिटिविटी रहेगी। 5वें का लॉर्ड तीसरे घर में है। ज़रा पानी पी लूँ ज़रा, मेरा ना गले में एकदम खराश आई है। सॉरी। आपको ना एक तो आप ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होंगे, मगरूरियत आपके अंदर आएगी और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे और अपनी शोहरत के पीछे भागेंगे। बहन भाइयों के साथ को ना भी आपका वो मैच पड़ सकता है, तो इसलिए ना जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि स्लिप होकर कंधे पे या पेट पे चोट लग सकती है। और एक आप लोगों पे एतबार नहीं करना, जेली करेंसी, कागज़ों में हेरा फेरी और रद्द बदल करने के साथ शदीद झूठ बोलने का आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, आपको ट्रैप किया जा सकता है, आप खुद भी फंस सकते हैं उसमें, या आप करें तो इस कामों से ज़रा थोड़ा सा। और फिर एक मुलाजम आपको घर धमकी देगा, कहेगा चल मैं नहीं कमरी तनख्वाह बताओ, मैं जा रहे हैं, तो ये अब हर घर की कहानी मुलाजमीन की आप तंग करते रहेंगे। तो इस दिन आपको काफ़ी मुलाजम की तरफ से आपके घर काम करने वाली या काम कुक आपका या कोई जो भी सफाई करने वाली, वो आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर देगी, आपको तंग करेगी, डिस्टर्ब कर सकती है, तो जिससे आप भी थोड़े से इरिटेट होकर उसके साथ काफ़ी बहस मुबासे में शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भाग दौड़ बहुत करते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा, और बच्चों के साथ कुछ सैर सपाटा पे निकलेंगे। 5वां यहाँ पे एजुकेशन के मामले में भी आप कह लें कि
5वां घर है, हायर एजुकेशन में आपको कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा, कोई आपको 2 नंबर काम से पैसा बना लेंगे, कोई सडन गेन, सिट्टा, लॉटरी, जुआ। होटल बिजनेस में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको शादी वालों का तो अब काम रुक जाएगा। एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट भी आपका ये इतना अच्छा नहीं चलेगा। तो ये वैसे भी मरमों का महीना है, तो वैसे बंदा माहौल संजीदा होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप काफ़ी ये कुदरत की तरफ से ही ये थोड़ी सी संजीदगी और सैड माहौल रहेगा। एकदम मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि ये पूरा हफ्ता क्यों इस तरह आ रहा है, तो ये क्योंकि 19 से मुहर्रम शुरू हो जाएंगे और 29-30 को तो वैसे भी 28-29-30 को शुरू है, तो वो थोड़ा सा बंदा उसमें भी मसरूफ़ रहेगा खामोशी में। एनी हो, इट्स गुड टाइम, आप इसको एंजॉय कीजिएगा। और एंजॉय क्या करना है, इसको संजीदगी से लीजिएगा। वीकेंड आपका अच्छा होगा, काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पे छठे का लॉट 11वें में, तो जब छठे का लॉट 11वें में जाता है तो देख लेते हैं, ख्वाहिशात पूरी करने बहन भाई की ज़िम्मेदारी में आपका टाइम गुजरेगा। बहन भाई भी आपको काफ़ी हौसला देंगे, सोच खरी और साफ़ होगी। तो यहाँ पे काफ़ी आपका वीकेंड ख़त्म, ये इसके समय में गुजर जाएगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।